नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी के बारे में बात करेंगे और 2026 का वर्ष मेष राशि वालों के लिए कैसे रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ महीने ही बचे हैं 2025 का वर्ष समाप्त होने में और 2026 में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के बारे में, उनके जीवन के बारे में भी आपको सटीक भविष्यवाणी बताएंगे। देखिए, शनि ग्रह जब आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में, प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड भाव में आते हैं तो लगभग शनि की साढ़े साथी आपके जीवन में आती है। यह समय जीवन के लिए एक परीक्षा काल जैसा होता है और शनि आपको मेहनत करवाते हैं। कर्म अनुशासन में रहने की कैसे रहा जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, शनि कहीं ना कहीं आपको अनुशासित बनाते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, और कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाता है और कौन आपके साथ होता है और कौन आपका अपना होके भी पराया हो जाता है, यह शनि की दशा में शनि महाराज जी आपको क्लियरली बताते हैं और आपको कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। अब मेष राशि वाले, तो देखिए, जब शनि 12वें भाव में होते हैं तो अनावश्यक खर्च बढ़ता है। विदेश यात्रा या घर से दूर काम करना पड़ सकता है। साढ़े साथी के असर के बारे में बता रहा हूँ। नींद की समस्याएं आती है, मानसिक तनाव और परिवार से दूरी का अनुभव आपको महसूस होता है। दूसरे चरण के बारे में बात करें, जब शनि चंद्र राशि पर आते हैं तो सबसे कठिन समय यह होता है। इससे क्या होता है कि मानसिक दबाव बढ़ता है, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा होती है, नौकरी बिजनेस में संघर्ष करना पड़ सकता है, आपको प्रमोशन में देरी हो सकती है। कई बार आपके मन में विचार आता है आप जो नौकरी कर रहे हैं वो कोई चेंज कर दे, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, कई बार आपके मन में आता है बिजनेस नहीं चल रहा हो तो आपके मन में विचार आता है कि आप बिजनेस चेंज कर दे या दूसरा कोई बिजनेस कर दे। तो इस प्रकार के विचार आपके मन में आने लग जाता है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव महसूस करने लग जाते हैं। रिश्ते में गलतफहमियां, वैवाहिक जीवन में खटास, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी नौबत आ जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि आप गलत नहीं है फिर भी आप पर आरोप लग जाता है या आप पर उंगलियां उठने लग जाती है। तो इस प्रकार के चारों ओर से आप परेशान हो जाते हैं, चारों ओर से आप मुसीबतों से गिर जाते हैं। और स्वास्थ्य को लेकर आप सतर्क जरूर रहें, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अब देखिए, तीसरे चरण में जब शनि दूसरे भाव में आते हैं तब क्या होता है, परिवार और धन पर आपके असर जरूर पड़ता है, पैसे की कमी जरूर आती है, आपकी सेविंग घटती है, रिश्तेदारों के साथ आपके वाद विवाद होना शुरू हो जाता है, रिश्तेदारों के साथ आपकी नहीं बनती। वो रिश्तेदार जो आपके साथ अच्छा रखते थे लेकिन अचानक से उनके साथ वाद विवाद होना शुरू हो जाता है, या फिर वो रिश्तेदार जो कहीं ना कहीं आपके अच्छे रिश्तेदार थे, जो सब हर समय आपकी मदद करते थे, अचानक से वो आपके विपक्ष में बोलने लगे। इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है ना, तब समझ जाना कि शनि महाराज आपकी कठिन परीक्षा लेते। लेकिन साथ ही यह समय कहीं ना कहीं कर्म का फल देने वाला भी होता है। यदि आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, तो अंत में शनि महाराज जी आपको उसका पुरस्कार जरूर देंगे, आपको उसका इनाम जरूर देंगे। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अंत में जब शनि की साढ़े साथी की दशा उतरेगी ना, तब कुछ ना कुछ शुभ जरूर होगा, कुछ अच्छा जरूर होगा। लेकिन शनि की साढ़े साथी की दशा में आपको कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका साथ देने वाला है, कौन आपकी बात को समझने वाला है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाता है। अब हम बात करेंगे भाई 2026 मेष राशि वाले। 2025 का वर्ष तो अप डाउन ही रहा हमेशा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या बिजनेस में घाटा हो या फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा होगा। अब 2026 के बारे में बात करेंगे। 2026 का जो वर्ष है वो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से, उनसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि मेष राशि वालों के बारे में 2026 का वर्ष। अचानक खर्च बढ़ सकता है,
सावधान जरूर रहें, बिना फालतू का खर्च मत कीजिएगा। आपको अनचाही यात्राओं का सामना भी करना पड़ सकता है, अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, अचानक किसी यात्रा में आपको जाना पड़ सकता है। नौकरी में बदलाव हो सकता है या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। मानसिक रूप से आप मजबूत जरूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन आध्यात्म की ओर झुकाव आपका जरूर बढ़ेगा। देखिए, जब भी शनि महाराज जी की दशा आती है 2.5 साल की या 7.5 साल की, तो व्यक्ति आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा झुकता है, भगवान की ओर बहुत ज्यादा झुकता है, भगवान के मंदिर जाना शुरू करता है, भगवान के पूजा पाठ करना शुरू करता है। देखिए, शनि महाराज जी की दशा में यही सबसे बड़ा फायदा है कि शनि महाराज जी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भगवान की ओर पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित जरूर करते हैं, मंत्र जाप करने के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई या कैरियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेकर आएगा, इसमें आपको लाभ मिल सकता है। शादीशुदा जो व्यक्ति हैं परिवार के साथ अच्छा समय निकालेंगे और शादीशुदा वैवाहिक जीवन में आपके सुधार आएगा। अब शनिदेव की उपासना आपको करनी है। चलिए, अब हम बात करते हैं शनिदेव की उपासना के बारे में। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। मेष राशि वाले खासकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाइए। रेगुलर आप कीजिए, रेगुलर शनिवार को आप कीजिए। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। दान करना है। क्या क्या दान करना है आपको? शनिवार को काले तिल, उड़द, सरसों का तेल और लोहे की वस्तु शनिवार के दिन दान करनी है और किसी गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। अब एक और उपाय बताता हूँ, तीसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बजरंग बली की कृपा से शनि महाराज जी के कष्ट में कहीं ना कहीं जरूर कमी आएगी। देखिए, पूजा पाठ कर, अगर शनि महाराज की दशा चल रही है ना, तो कुछ ना कुछ उपाय करना ही है। आपको खाली बैठना है नहीं कि मेरी शनि की दशा चल रही है 7.5 साल की भैया की, तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरे सारे कामों में अड़चन आ रही है, बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सोचकर अगर आप बैठेंगे ना, तो 100% आपका कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिए, मंदिर जाना शुरू कीजिए, पूजा पाठ करना शुरू कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपके कार्य में जो अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, वो जरूर दूर होगी। अब देखिए, एक और उपाय बताता हूँ आपको। शनि मेहनत जरूर कराते हैं, काफी परिश्रम कराते हैं, लेकिन आपको ईमानदार रहना है। आपको बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है। किसी के पैसे नहीं खाने हैं, या किसी से उधार लिया है तो उसके पैसे उसको जरूर दे देवें, या कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं फंसना है। अब मैं रत्न के बारे में बात करता हूँ कि कौन से रत्न धारण कर सकते हैं जिससे शनि महाराज जी के 7.5 का प्रभाव मेष राशि वालों को कम पड़ सकता है। अगर ज्योतिष की सलाह ले तो आप नीलम पहने। सबसे पहले आप अपनी कुंडली जरूर चेक करवाएं, ठीक है। और अगर किसी ज्योतिष आपको सलाह देता है कि नीलम रत्न धारण करें, तो ही आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। बिना विशेषज्ञ की राय से आप नीलम रत्न अगर धारण करेंगे तो नीलम जो रत्न है वो बहुत ही पावरफुल रत्न है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी ज्योतिष की सलाह के शनि की दशा चल रही है और आपने बिना किसी ज्योतिष की सलाह के नीलम रत्न धारण कर लिया, तो उससे भी ज्यादा भयंकर खतरनाक परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। पूरी तरह से उतल पुतल आपका जीवन हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 कठिनाइयों के साथ साथ आपके आत्म विकास का भी कहीं ना कहीं समय है। इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 2026 के पहले चरण में जो चेतावनी जो हमने आपको दी है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड, या बिना कोई रिस्क मत लीजिएगा, कहीं कुछ गलत से कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा गलती से, जहां पैसा फंस जाए, ऐसे सिचुएशन बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि आपकी शनि की दशा चल रही है ना, तो आप जरूर सावधान रहिए, ठीक है। शनि महाराज जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं परिश्रम जरूर कराएंगे, मेहनत जरूर कराएंगे, लेकिन आपको अपना
सेहत का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है और जितना हो सके उतना डिप्रेशन से, टेंशन से आप दूर रहेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायी रहेगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम। अब बात करेंगे हम पढ़ाई पर आपके क्या असर पड़ेगा, कैरियर में आपको क्या लाभ मिल सकता है और कैरियर में आपको कहीं ना कहीं किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन में आपकी दिक्कत आएगी, बार बार मन भटकेगा, फालतू कामों में आप समय बर्बाद करेंगे, फालतू कामों में कहीं ना कहीं पैसे खर्च हो सकते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट आपको बहुत देरी से मिलेगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में भी आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा और आपके मन में कई बार ये विचार आएगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मेरे साथी हैं वो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इस तरह के मन में सिचुएशन आपके आ सकती है, तो अपने आप को धैर्य बनाए रखें, अपने माइंड को जरूर कंट्रोल करें। लगातार मेहनत करोगे, हारोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यही शनि महाराज जी आपसे कहना चाहते हैं। 2026 में विदेश जाने के योग हैं। जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं 2026 में विदेश जाने के योग हैं। जो छात्र हाई एजुकेशन या रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा, बहुत शुभ संकेत है। अब देखिए, दोस्ती और रिश्तेदारी में सावधान जरूर बरतें। कैसे बरतें कि दोस्तों की वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, पढ़ाई में रुकावटें आ सकती है। गलत संगति से दूर रहें, गलत संगति से जरूर बचें, गलत आदतों से भी दूर रहें, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका धैर्य बना रहेगा। अब हम बात करते हैं लव लाइफ के बारे में और मैरिड लाइफ के बारे में। तो देखिए, प्रेम संबंधों में तनाव और गलतफहमियां आ सकती है। जो मेष राशि वाले रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं गलतफहमियां आ सकती है या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी सिचुएशन आ सकती है। पार्टनर्स के साथ दूरी बन सकती है आपकी किसी गलतफहमी के कारण। और कुछ मेष राशि वाले जातकों को धोखे का सामना भी करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में। अब जो मैरिड है उनके बारे में बताऊंगा कि विवाह के में कहीं ना कहीं आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन का सामना जरूर करें और मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी होने वाली सिचुएशन से बचे जरूर। अब जो अनमैरिड है उनके लिए विवाह का योग 2026 में बहुत कम योग बन रहा है। मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से जो ऐसे चैनल्स हैं वहां पर बताया जाता है कि बहुत अच्छे विवाह का योग बन रहा है 2026 में मेष राशि वालों पे। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि कहीं ना कहीं बहुत कम 100 में से 90% नहीं हो सकता है और 10% होने के चांसेस हो सकते हैं। कई बार ऐसा होगा मेष राशि वालों के रिश्ते बनते बनते टूट जाएंगे। कई बार आपके इस शादी की चर्चा चलेगी लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी या फिर ऐसा कोई आपके रिलेशन में ही कुछ ऐसी बात चलेगी कि वो रिश्ता टूट जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी मेष राशि वालों के लिए आ सकती है। 2026 का साल अनमैरिड युवाओं के लिए कहीं ना कहीं साल के अंत में मैरिड के चांस हो सकते हैं। बहुत कोशिश करें तो 2026 के, वरना इस 2026 के वर्ष में मेष राशि वाले अपने पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें, कैरियर पर जरूर ध्यान दें, उसमें ही उनको लाभ होगा। अब देखिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या उपाय बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जो मेष राशि के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, रोज सुबह गणेश जी और सरस्वती माँ की उपासना जरूर करें, पूजा जरूर करें। ओम ऐं सरस्वती नमो इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें ताकि पढ़ाई में आपका मन बना रहे। हर शनिवार को अगर आप चाहें तो किसी गरीब बच्चे को कॉपी या पेन आप दान कर सकते हैं। अब जो मेष राशि के अनमैरिड हैं उनके लिए उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार को माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भेव नमः, ओम
ह्रीम श्रीम लक्ष्मी बियो नमो, इस मंत्र का जाप जरूर करें। और शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान जरूर करें। ये तो बहुत जरूरी है, शनिवार को आप काले तिल और सरसों के तेल का दान करना बिल्कुल ना भूलें। और हनुमान जी की उपासना जरूर कीजिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपने आलस्य पर और अपने गुस्से से आप जरूर बचें। पढ़ाई और कैरियर पर जरूर ध्यान दें। रिश्तों को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने चर्चा की इस वीडियो के माध्यम से मेष राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा और किन किन चीजों से उनको सावधान रहना है और क्या क्या उपाय उनको करना है, इसके बारे में मैंने बताया। अब अगली वीडियो में हम वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।